सो यस स्टूडेंट्स, सो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, साउंड भी ऑडिबल है प्रॉपरली। सो एक बार मैसेज करके बताइएगा। चेक करिए। चलिए ठीक है जी, साउंड क्लियर है। तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज चला गया है, तो आ जाइए टाइम पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो एक बार दोबारा से मैं सारा आपको बता रहा हूँ कि क्या इस चैप्टर में था। तो हम चैप्टर जो कर रहे हैं एवरेज है। तो एवरेज का मैं एक आपको ट्रिक बता रहा था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इसमें देखिए होगा क्या। जैसे कि हम एवरेज के बारे में जानते हैं, एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड, इसके इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, इतने सी फॉर्मूले के बेस्ड। एवरेज होता है क्या, मिडल वैल्यू। ठीक है, रफली मिडल वैल्यू मैं कह सकता हूँ। जो दो, एक सबसे स्मॉलेस्ट होगी जो, और जो सबसे बड़ी होगी, उन दोनों के बीच में एवरेज लाई करता है। तो इसको निकालने का मैं एक आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। तो देखिए, मान लीजिए मैं चार अलग अलग केसेस लेकर आपको बताऊंगा। तो वो चार केसेस को आपने समझना है। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने मान लिया कि क्लास में 15 बच्चे हैं। तो 15 बच्चों का एवरेज वेट है 40 किलो। ठीक है, 40 kg, 50 kg, कुछ भी आपको दे सकते हैं। तो इसमें देखिए, क्लास में जो एवरेज वेट है 15 बच्चों का, वो आपको दे रखा है 40 किलो। और उस क्लास में एक बच्चा नया आ गया, 16 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो उसके आने से एवरेज वेट 2 किलो से बढ़ गया, तो वो हो गया 42 kg। ठीक है, 42 kg उसका वेट हो चुका है क्लास में जो एवरेज वेट है। अब स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए हैं, एक बढ़ गया। ठीक है, वेयर एज जो उनका एवरेज वेट है वो कितना बढ़ गया, वो 2 kg बढ़ गया, है ना। तो अब आपकी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी अगर आप इस तरीके को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। तो देखिए, हमें ट्रेडिशनल मेथड अगर फॉलो करना हो तो हम क्या करते हैं, जो 15 × 40 करेंगे, मतलब पहले 15 बच्चों का जो एवरेज वेट है 40 kg, तो सम हम यहाँ से निकाल लेंगे 600। ठीक है, उन 15 बच्चों का टोटल सम कितना था वेट का, वो था 600 kg। अब जब नया बच्चा आया, 16 बच्चे हो गए, उसके आने से वेट बढ़ गया, तो कितना हो गया 42 kg। तो उसके आने से वेट बढ़ गया। अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 × 2 12, कैरी 1, 2 और 1 3, 24 और 3 27, कैरी 2, 672 kg आ गया। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है कि पहले 15 बच्चों का जो टोटल सम था 600 kg, अब नया बच्चा आया, उसके आने से वेट 672 हो गया, तो नया बच्चा आया, उसका वेट कितना हो गया 72 kg। अब ये तरीके को हमने चेंज करना है ना। इसको जल्दी और सिंप्लीफाई तरीके से सीखने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो आपको जैसे पता है कि 15 बच्चों का एवरेज वेट 40 kg है, और 16 बच्चों का एवरेज वेट है 42 kg, 42 kg। हमें ये बताना है कि जो नया बच्चा आया है उसके आने से उसका वेट कितना है, ये बताना है हमने। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये पता लगा कि 15 से 16 हो गए तो एक का इंक्रीमेंट है, वेर एज 40 से 42 हो गए तो कितने का इंक्रीज हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए, इस 1 को मैं 42 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये एरो मेथड आपने याद रखना है, और इस 2 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो 1 × 42, 42 kg, 2 × 15 कितना होगा 30 kg। तो देखिए, इसका सम किया तो उस बच्चे का, जो नया बच्चा है, उसका एवरेज वेट, उसका वेट कितना है 72 kg। तो देखिए, आप इसको ऑब्जर्व करके भी इजीली आंसर बता सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत ही सिंपल हो जाती है, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट ये पूरे मैथ्स में चलेगा, तो आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, यहाँ से स्पीड भी बढ़ेगी, और कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर ही होता है। ठीक है ना। तो एवरेज का तो कंसेप्ट आपको क्लियर है बेसिक, लेकिन ये ट्रिक आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। क्लास में 15 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज वेट था 40 kg। एक नया बच्चा आ गया क्लास में, और उसके आने से क्लास का वेट जो है वो कम हो गया, वो कितना हो गया 38 kg। अब देखिए, यहाँ पर 16 को 38 से मल्टीप्लाई करना एक थोड़ा लंबा टाइम टाइम लग सकता है। तो मुझे पता है इस मेथड का, तो मैं यहाँ पर देखूंगा एक से इंक्रीज हुआ यहाँ पर पर्सन, और यहाँ पर वेट कम हुआ 2 kg से, है ना। तो मैं चेक करूंगा कि उस बच्चे का वेट कितना है। तो 1 × 38 इट इज +38, -2 × 15 इट इज -30। सो नेगेटिव में 30 है, तो रिजल्ट क्या होगा 8 kg।
इट मीन्स वो जो बच्चा आया है बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट का है, उसका वेट कितना है 8 किलो। ठीक है, तो बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्लास में 15 बच्चे होंगे, उसका वेट था 15 बच्चों का 40 kg, एक बच्चा क्लास से चला गया, बच्चे रह गए 14, उसके जाने से एवरेज वेट 42 kg हो गया। तो हमें बताना है कि वो जो बच्चा गया है क्लास को छोड़ के उसका वेट कितना था। तो यहाँ पर इन डिक्रीज हुआ, एक बच्चा चला गया, यहाँ पर वेट इंक्रीज हुआ, 2 kg से वेट बढ़ गया। तो हमें ये बताना है कि जो बच्चा गया उसका वेट कितना था। तो 1 इंटू 42 इट इज़ -42, वेर एज 2 इंटू 15 इट इज़ +30। तो 30 kg पॉजिटिव में आ गया, तो रिजल्ट इज -12 kg। अब माइनस का मतलब ये है कि बच्चा वो चला गया, ठीक है, वो ग्रुप छोड़ के चला गया, तो वेट तो नेगेटिव में नहीं होगा, तो उस बच्चे का वेट कितना था 12 किलो। क्लियर है जी। और लास्ट में एक और एग्जांपल इसका क्या बनेगा, क्लास में 15 बच्चे हैं जिनका औसतन वेट है, एवरेज वेट है 40 kg, एक बच्चा क्लास छोड़ के चला गया और उसके जाने से एवरेज वेट कम हो गया, तो कितना हो गया 38 kg। हमें ये बताना है वो जो बच्चा गया उसका वेट कितना था। तो यहाँ पर कितना कम हुआ -1, यहाँ पर वेट कितना कम हुआ -2। तो हमें ये बताना है जो बच्चा गया उसका वेट कितना था। तो -38, 2 इंटू 15 माइनस ऑफ 30, सो रिजल्ट इज -68। तो हमें यह पता चला कि वो जो बच्चा गया है छोड़कर उसका वेट था 68 kg। तो बताइए एक बार मैसेज करके कि आपको क्या ये मेथड क्लियर हुआ, क्या आप सभी को ये मेथड क्लियर है, कितना आसानी से आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कैलकुलेशन आपकी टाइम जो होगा वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा अगर आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है जी, आपने साथ साथ मैसेज कर देना है, अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है ज़रूर बताइएगा। क्लियर है, हम उसको साथ ही में रिजॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो 50 बच्चे हैं क्लास में। इन अ क्लास देयर एवरेज वेट इज 45 kg, इनका एवरेज वेट कितना है 45 kg है। व्हेन वन स्टूडेंट लीव द क्लास, तो एक बच्चा क्लास छोड़ के चला गया, 49 रह गए, तो उनका एवरेज जो है वो रिड्यूस हो गया, एवरेज वेट है वो रिड्यूस हो गया 100 ग्राम से, तो कितना हो गया 44.9 ग्राम केजी। ठीक है, 44.9 kg हो गया वेट। तो हमें बताना है जो बच्चा छोड़ के गया उसका वेट कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कितना हो जाएगा -1, क्योंकि देखिए अगर आपको 45 इंटू 50 मल्टीप्लाई करना है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो यही चीज़ों पे हमें ये मेथड हेल्प करता है। तो 50 से 49 हो गए, 49 हो गए, तो एक कम है। यहाँ पर वेट देखिए कितना कम हो गया, 0.1 kg वेट कम हुआ है, कम हुआ तो माइनस साइन लग जाएगा। तो इस साइन को -1 को मल्टीप्लाई किया 44.9 के साथ, तो नेगेटिव में 44.9 आया। वेयर एज -0.5 kg को मैंने मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, तो रिजल्ट इज नेगेटिव में 5 kg आ गया। तो ओवरऑल कितना मेरे पास रिजल्ट बना 49.9 kg। इट मीन्स जो वो बच्चा छोड़ के गया उसका वेट कितना था, तो उसका वेट कितना था 49.9 kg। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको मेथड समझ में आया होगा। तो आंसर इज 49.9 kg। तो चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इन 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर आपको दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और उन्होंने ये भी बताया एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, इन 3 दिनों का भी जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है 38 डिग्री सेल्सियस। अब पहले तो इतने में ही मुझे पता लग जाएगा कि देखिए यहाँ पर भी वेडनेसडे थर्सडे है और यहाँ पर भी वेडनेसडे थर्सडे, कॉमन तो वेडनेसडे थर्सडे है ही। तो ट्यूसडे और फ्राइडे की वजह से वेरिएशन आया है ना। तो जब ट्यूसडे होता है तो एवरेज टेम्परेचर कम होता है, वेयर जब हम फ्राइडे को इंक्लूड करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। इट मीन्स कि जब हम सेकंड वाली इक्वेशन में आएंगे टेम्परेचर राइज कर रहा है ना, मतलब फ्राइडे का टेम्परेचर ट्यूसडे से टेम्परेचर से ज़्यादा ही होगा। इतनी बात तो आप समझ चुके हैं कि फ्राइडे का टेम्परेचर ट्यूसडे के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तभी एवरेज टेम्परेचर बड़ा है। ठीक है ना। अब उन्होंने कहा यदि फ्राइडे का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इन तीनों का ज़्यादा, इट मीन्स फ्राइडे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ट्यूसडे का टेम्परेचर से कम होगा। इट मीन्स ट्यूसडे से कम होगा तो 39 से कम, जो बड़े ऑप्शन है वो तो वैसे ही गलत हो गए है ना, 40 डिग्री और 45 डिग्री तो वैसे ही गलत हो गए। अब हमें ए और सी में से बताना क्या आंसर है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आए तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जीरो का डिफरेंस है यहाँ पर।
वेयर एज यहाँ पर देखें 37 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ। तो इस 0 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रिजल्ट है हमारे पास। पॉजिटिव को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास पॉजिटिव 3 रिजल्ट आ गया। इट मीन्स कि ट्यूसडे और फ्राइडे में 3 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया था जब फ्राइडे को हमने टेम्परेचर नोट डाउन किया। तो अगर फ्राइडे को टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स ट्यूसडे को टेम्परेचर 3 डिग्री कम होगा, और वो कितना होगा, 36 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है जी? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आई होप ये भी मेथड, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सो इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज, तो क्लास में 40 लड़के हैं, एंड देयर एवरेज एज इज 16 ईयर्स। तो 40 बच्चों का, 40 लड़कों का एवरेज वेट आपको दे रखा है 16 साल। ठीक है ना, 16 साल दे रखा है एवरेज ईयर। तो एवरेज एज देखी, वन बॉय एज्ड 17 ईयर्स लिविंग द क्लास एंड अनदर ज्वाइनिंग। मतलब एक लड़का छोड़ के गया, जो छोड़ के गया वो 17 साल का है, ठीक है, और उसकी जगह पर नया आ गया, मतलब जितने थे उतनी रहे, है ना। और उसके आने से एवरेज एज कम हो गई, तो कितनी होगी, 15.875 होगी, है ना, ये होगी एवरेज एज। हमें बताना है उस नए लड़के की एज कितनी होगी। अब इतनी तो बात क्लियर है कि जब तक ये 17 ईयर्स वाला ग्रुप में था तब एवरेज एज ज्यादा हुआ करती थी, जब ये चला गया तो एवरेज एज कम हो गई। इट मीन्स जो नया लड़का आया होगा वो इससे कम एज का ही होगा। ये बात तो हमें अच्छे से 100% क्लियर हो चुकी है ना। अब उसकी एज क्या है वो हमने बतानी है। चलिए यहाँ पर देखिए कोई इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब जीरो, और बहुत जो डिफिकल्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था वो तो वैसे ही जीरो हो चुका है। यहाँ पर देखिए गैप कितने का है, 0.125 का है, ठीक है। 0.125 को अगर मुझे अब मल्टीप्लाई करना है 40 के साथ, ठीक है, 0.125 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 40 के साथ। अब देखिए ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 12.5% किसके बराबर होती है, हाँ जी, फ्रैक्शन पता है ना आपको, इसकी 1/8 होती है। तो परसेंट को जब आप खोलोगे तो नीचे 100 आएगा, और इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100,000 बन जाएगा। तो मतलब 125/1000 जो होता है 1/8 का मतलब होता है, उसका फ्रैक्शन करेंगे तो यही बनेगा। तो मैं इसको, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 40 × 1/8। तो कटिंग करिए 5 आ गया। इट मीन्स जो नया लड़का है वो 5 साल सॉरी छोटा होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों में गैप देखिए 5 साल का आ रहा है, तो वो 5 साल छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना साइन नेगेटिव है, ठीक है ना, गैप नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव है मतलब 17 में से 5 घटाऊंगा तो वो बच्चा जो नया लड़का है वो कितने साल का है, 12 साल का। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, और बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन को आपने बहुत आसानी से कर लिया। तो अगर समझ में आ रहा है तो साइड में आप यस जरूर कमेंट कर दीजिए, और लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 12 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। सो देयर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन। तो एक देखिए बैट्समैन है, जैसे कोई क्रिकेटर आप कोई ले लीजिए, हमारे विराट कोहली है ना, तो उन्होंने 11 इनिंग्स में कुछ उसकी एवरेज थी ए, है ना। हम यही कर रहे हैं ना, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल, है ना। यहाँ पर हम अभी तक टोटल लेते हैं और यहाँ पर हम एवरेज लेते हैं, और इनका जो रिजल्ट होता है वो हमें देता है सम। यही होता है ना, एवरेज इंटू टोटल इज इक्वल टू सम। तो 11 इनिंग्स में उसके एवरेज थी ए, ही स्कोर्स 90 रन। अब देखिए जो बैट्समैन होते हैं उसकी होती है बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज किसके बराबर होती है, टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग्स, ठीक है, टोटल रन अपॉन टोटल इनिंग्स, कितनी बार वो खेला है, ठीक है, वो इनिंग्स होगी, और टोटल रन्स हो गए, उसने कितने स्कोर बनाया, ठीक है। तो एक बैट्समैन की 11 इनिंग्स में एवरेज थी, हमें नहीं पता, ए एवरेज थी। तो उसने 12वीं इनिंग में, ठीक है, 90 रन बनाए, 90 रन बनाए, तो उसकी एवरेज जो है वो कम हो गई, कितने से, 5 से कम हो गई। तो हमें ये बताना है उसकी करंट एवरेज क्या होगी। करंट ये है, ये वाली करंट एवरेज होगी ना, जो कि हम ए की वैल्यू निकालेंगे, उसमें से 5 घटा देंगे, वो हमें मिल जाएगी करंट एवरेज। तो यहाँ पर देखिए 11 मैचेस में, 11 इनिंग्स में सॉरी, उसकी एवरेज थी ए, और 12वीं इनिंग में उसकी एवरेज जब उसने 90 रन बनाए तो कम होगी 5 से, ठीक है, मतलब वो पहले बहुत अच्छा खेल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो रहा है 1 का, यहाँ पर देखिए एवरेज डिक्रीज हो रही है 5 से, ठीक है। तो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और -5 को इससे मल्टीप्लाई करूं,
ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर टोटल रन्स के इक्वल होगा। तो a माइनस 5 माइनस 55 इक्वल टू 90 हो गया। एक ही लाइन में आंसर है आपका। तो एवरेज कितना आ गया 60। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो 150 आ गई एवरेज। मतलब उसकी पहले एवरेज कितनी हुआ करती थी 150। तो आपने यहाँ पर जल्दबाजी में ए ऑप्शन टिक मत कर दियो, क्योंकि एवरेज उसकी पहले वाली आई है। अब उन्होंने करंट एवरेज पूछी है, मतलब a माइनस 5 करना है। तो 150 माइनस 5 जब आप करोगे उसकी करंट एवरेज मिल जाएगी 145। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी 145। और ऐसे एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा वे डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। तो एक और ट्रिक आप देखिए इसके लिए, तो ये आपको एग्जाम में बहुत स्पीड बनाने में हेल्प करेगी। तो देखिए इसमें उन्होंने बोला 17 एवरेज ऑफ 17 नंबर, 17 नंबर है, उनकी औसत आपको दे रखी है, एवरेज दे रखी है 67। 17 नंबर्स ये टोटल नंबर है, ठीक है, ये उनकी एवरेज है, ठीक है। 17 नंबर्स की आपको एवरेज दे रखी है 67। उन्होंने बोला इसमें से जो पहले 9 नंबर हैं उनकी एवरेज है 69, वेयर एज ये फर्स्ट वाले हैं ना, ये फर्स्ट 9 की बात की है, उनकी एवरेज कितनी है 69। वेयर एज जो लास्ट में 9 है, जो लास्ट 9 नंबर्स हैं उनकी एवरेज आपको दे रखी है 66। तो आप बताइए 9th नंबर क्या है, हमें ये 9th नंबर बताना है। क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये 3 नंबर हैं ABC, इनकी कुछ एवरेज दे रखी है, आपको पहले दो की अलग दे रखी है और पीछे वाले दो की अलग दे रखी है। तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, बी आ रहा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर 9th नंबर दोनों में कॉमन आता है, ठीक है ना। पहले 9 देखोगे और आखिर से 9 देखोगे, कॉमन कौन सा आएगा 9th वाला। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ट्रेडिशनल मेथड क्या कहेगा कि मैं अगर इसमें देखूं ABC की जो एवरेज है इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, जो भी है जैसे 4 है तो उसका सम आ जाएगा। तो अब मुझे ये बी की वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या करूंगा ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी एवरेज से और बी सी को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी एवरेज से, ठीक है, और इन दोनों का सम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये होगा ट्रेडिशनल मेथड जो कि बहुत लेंथी है। अब हम इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये तो हमें क्वेश्चन में सारा दे ही रखा है कि 17 नंबर्स की एवरेज है 167, पहले 9 की एवरेज है 69, आखिरी 9 की एवरेज है 66। अब देखिए हमने ये बताना है 9th नंबर क्या है। तो मैं ये चेक करूंगा कि जो पहले 9 हैं ये मेन जो 17 जो असली एवरेज है उससे कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जो आखिरी 9 है ये मेन एवरेज है, जो ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है, -1 कम है ना। तो दोनों में अगर मैं देखूं कंपेयर करूं, टोटल रिजल्टेंट कितना आ रहा है, +1 आ रहा है ना। 2 -1, दो में से अगर एक घटा दूं तो कितना आएगा मेरे पास, -1 आएगा, है ना, और सॉरी +1 आएगा। +2 -1 रिजल्ट इज +1। ये जो +1 आया इसका इम्पैक्ट दोनों में कॉमन है ना, 9 नंबर्स पे है। तो मैं इसको 9 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर अलग अलग होते तो फिर मैं यहीं पर अलग करता, अगर यहाँ पर 8 होता यहाँ पर 7 होता तो मैं इसको 8 से और इसको 7 से करता। यहाँ पर दोनों में सेम है इसलिए मैंने कॉमन निकाल के 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट इज +9। तो हमारी ओरिजिनल एवरेज क्या थी 67, तो उसमें 9 का इफेक्ट बढ़ रहा है तो रिजल्ट इज 76। सो 9th नंबर क्या है 76। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आया होगा कि कैसे कैसे ये मैंने आपको कराया है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत अच्छे से ये समझा कि कैसे 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई और कैसे हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, कम समय में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस